हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में ली शाओ इस रेड धागे को इकट्ठा करते हुए यहान के पीछे आती है। जैसे ही यहान लिफ्ट में जाता है तो ये धागा नीचे गिर जाता है। ली शाओ ये देखकर अपसेट दिखाई दे रही होती है। ली शाओ कॉफी पीने के लिए आती है। यहाँ पर शुवन को देखती तो उसके पास जाकर बैठ जाती है। ली शाओ शुवन से कहती है कि क्या तुमने यहान को देखा है? तो शुवन कहते हैं कि यहान शंघाई वापस चला गया है। ली शाओ कहती कि क्या वो मेरी वजह से वापस गया है? यहान बादशाह की मॉम के फनरल पर आया होता है। बादशाह को कहता है कि मेरी मॉम के फनरल पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वापस घर पर आने के बाद यहान जब अपना सामान निकाल रहा होता है तो ये अपने बैग में वही विश कार्ड देखता है जिस पर यहान ने ये लिखा होता है कि हेजिटेट नहीं करो। अब ली शाओ को डोर नॉक होता है। ली शाओ दरवाजा खोलती तो सामने यहान खड़ा होता है। यहाँ पर यहान को देखकर बहुत हैरान होते है। कहती है कि तुम तो शंघाई वापस चले गए थे ना? यहान कहते कि मैं वापस आ गया हूँ। ली शाओ कहती लेकिन क्यों? यहान कहता है कि मुझे डर था कि तुम्हें गलतफहमी हो जाएगी कि मैं शंघाई वापस तुम्हारी वजह से गया हूँ। यहान ली शाओ से सॉरी करते हुए कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी। ली शाओ उस दिन के बारे में बात करने लगते तो यहान कहता है कि क्या उसके लिए भी मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी, और अगर मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी तो क्या तुम मुझे इग्नोर करोगी? तो ली शाओ कहते कि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ ऑकवर्ड हो जाए। यहान कहता है कि ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एफर्ट्स बेकार जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारा फिर से सो कॉल्ड फ्रेंड नहीं बनना चाहता। यहान कहते कि अगर ऐसा करके मैं तुम्हें खो दूंगा तब भी मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगा, और अगर तुम्हें मुझे खोने से डर लगता है तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ली शाओ कुछ कहने लगती है तो यहान कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूँ। ली शाओ कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ अभी। यहान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर यहान यहाँ से जाने लगता है तो ली शाओ कहती है कि क्या तुम शंघाई से वापस मेरी वजह से आए हो? यहान कहते कि न्यू ईयर की वजह से मुझे हर महीने 30 से ज्यादा इन्विटेशन मिलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर होने का एक ही कारण है और वो तुम हो। ये कहकर यहान चला जाता है। अगली सुबह ली शाओ साइकिलिंग कर रही होती है तो यहान भी इसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ली शाओ यहान को देखती है तो ये यहान से पूछने के लिए आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहान कहते कि क्या तुमने सोच लिया है? ली शाओ इसको इग्नोर करके साइकिलिंग करने लगती है। यहान कहते कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही? तो ली शाओ कहती है कि इस एज में तुम्हें बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। यहान कहते कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जवाब देना होगा। 12 घंटे गुजर चुके हैं, तुमने अभी तक नहीं सोचा। ली शाओ कहते कि मैं जा रही हूँ, तुम मुझे फॉलो नहीं करो। यहान ये सुनकर यहीं पर रुक जाता है। अब ली शाओ एक फूड ट्रक के पास आकर अपनी कुछ पिक्चर्स ले रही होती है। पिक्चर लेते हुए इसको पीछे यहान खड़ा दिखाई देता है। ली शाओ इसके पास आकर कहती कि तुम क्या कर रहे हो? यहान कहते कि मैंने ये नया कूल सा पोज सीखा है और मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे देखो। ली शाओ यहान को इस रेड स्ट्रिप की डॉल बनाकर वापस दे देती है। ली शाओ इसको सूटकेस ढूंढने में मदद करने के लिए इसको थैंक्स कहती है। यहान कहता है कि ये रेड बुल तुम्हारे पास कहाँ से आई? ली शाओ कहती कि तुम्हारा मसला नहीं है, मैंने इसका नाम भी रखा है, इसका नाम वरी डॉल है। यहान ये नाम सुनकर हैरान होता है तो ली शाओ कहती कि ये डॉल तुम्हारी तब मदद करेगी जब तुम परेशान होगे। च्यासंगम यीवन को मैसेज करता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए क्या हम मिल सकते हैं? इतने यहाँ पर च्यालन आ जाती है। च्यालन च्यासंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? च्यासंग कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा कोई भाई भी है, आखिर तुमने वापस आकर मुझे बताया क्यों नहीं? च्यालन इस बात पर हंस रही होती है। च्यासंग कहते कि तुम अपना सामान लेकर घर वापस आ जाओ। च्यालन कहती कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट देखा है, मैं वहीं पर रहूंगी। च्यासंग कहते कि तुम्हारे पास अपार्टमेंट रेंट पर लेने के लिए जॉब नहीं है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मॉम को कॉल करके कहूंगा कि वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड फ्रीज करवा दें। च्यालन कहते कि मैं नहीं जाऊंगी। च्यालन कहते कि आपको कैसे पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ? च्यासंग कहते कि तुम्हारे वीवो अकाउंट पर तुम्हारी लोकेशन शो हो रही है। च्यालन कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे अकाउंट पर इतनी अटेंशन देते होंगे। च्यालन कहता है कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे भी पीएचडी तो कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम फिर वापस क्यों आ गई हो? च्यालन कहती है कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। च्यासंग कहता है कि फिर तुम क्या करना चाहती हो? च्यालन कहती है कि मैं आइडल बनना चाहती हूँ। च्यासंग ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है, कहता है कि गाना तो तुमसे गाया नहीं जाता, तो फिर तुम किसी गर्ल ग्रुप में कैसे शामिल हो सकती हो? च्यालन कहती लेकिन मैं डांस तो कर सकती हूँ ना, आपने मुझसे एक दफा नहीं कहा कि आपने मुझे मिस किया है और आप मुझे डांट रहे हैं। च्यासंग कहते कि ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आज सुबह सुबह यहान ली शाओ से मिलने के लिए आता है। ली शाओ कहती कि इतनी सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहान कहते कि यहाँ पर मैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने के लिए आया हूँ। यहान इससे एक सवाल पूछता है और उसके 3 ऑप्शन देता है। ली शाओ तीसरा ऑप्शन चूज करती है। यहान कहते कि अगर तुम रैबिट चूज करती हो तो उसका मतलब है कि तुम डेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ली शाओ कहती कि अगर मैं ऑप्शन बी चूज करती तो यहान कहते कि ऑप्शन बी का मतलब है कि एक हैंडसम लड़का तुम्हें डेट करने के लिए इंतजार कर रहा है। ली शाओ इससे तीसरे ऑप्शन के बारे में पूछती है। यहान इसको कहते कि क्या तुम आज रात फ्री हो? ली शाओ कहती कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना
चाहते हो? ईहान कहते कि नहीं, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम इस बारे में सोचना। अब ईहान ली शाओ के पास आकर इसके बाल ठीक करता कहता है कि अब ये परफेक्ट लग रहे हैं। ईहान ये स्टिकी नोट ली शाओ के माथे पर लगा के कहते कि अब तुम काम पर जा सकती हो। ये कहने के बाद ईहान यहाँ से चला जाता है। ली शाओ स्टिकी नोट को देखती है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। ये देख कर ली शाओ कहती कि बहुत ही अजीब है। लोजन का शुएन को यहाँ से गुजरते हुए देखता है तो ये शुएन के पास आकर कहता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो? शुएन कहता है कि मैं क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लोजन कहता है कि तुम आज कुछ ज्यादा तैयार हुए हो, इसीलिए क्या कहीं तुम ब्लाइंड डेट पर तो नहीं जा रहे? शुएन कहता है कि हाँ। लोजन कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शुएन कहता है कि क्यों ना हम लोग शेंगवान को भी इनवाइट करने, काफी दिन हो गए मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। लोजन कहता है कि कोई भी मेरी कभी साइड नहीं लेता। शुएन कहता है कि ये कहने से पहले तुम्हें अपने ऊपर गौर करना चाहिए। ये कहकर शुएन चला जाता है। शुएन अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। चालन यहाँ पर शुएन के पास आती है। शुएन इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। चालन इसके कान में कहती है कि तुम अभी कुछ भी नहीं कहना। ये इस लेडी से कहती कि माफ करना, लेकिन ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहकर चालन शुएन को यहाँ से लेकर चली जाती है। शुएन कहते कि तुम क्या कर रहे हो? चालन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी इस ब्लाइंड डेट से भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तुम्हारी मदद की है। शुएन कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं आया था, ये मेरी क्लाइंट है, इसके पास लॉ फॉर्म आने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। चालन इसके लिए सॉरी करती है। शुएन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? शुएन कहता है कि ये जरूर लोजन का ही काम होगा। चालन कहती है कि ये बात इतनी अहम नहीं है। चालन शुएन को गिफ्ट देते हुए कहती है कि फाइनली मैंने आपसे शंघाई में मिल लिया है। शुएन इसी को देख रहा होता है कि चालन शुएन के साथ जल्दी से पिक्चर ले लेती है। चालन कहती है कि अब अपने काम पर जा सकते हैं। ये कहकर चालन चली जाती है। इवेंट की मैनेजर आज उसको एक दूसरे इवेंट पर जाने के लिए कह रही होती है, तो इवेंट कहती है कि मैं अभी सिर्फ वैरायटी शो पर ही फोकस करना चाहती हूँ। तो मैनेजर कहती है कि शो की तरफ से मुझे कॉल आई थी, उनको बेहतर कैंडिडेट मिल गया, इसीलिए वो तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे। ये सुनकर इवेंट अपसेट हो जाती है। इवेंट अब जियासन का मैसेज देखती है तो ये इसको रिप्लाई करती है कि तुम मुझसे पहले ही माफी मांग चुके हो, इसीलिए अब मुझे मजीद परेशान नहीं करो। अब ली शाओ अपने फ्रेंड लिन को ईहान के बारे में बताती है तो लिन कहती है कि फिर तुम उसके बारे में क्या फील करती हो? ली शाओ कहती है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो ईहान किसी न किसी तरीके से मेरा मूड ठीक कर देता है। लिन कहती है कि तो फिर क्या ये प्यार है या फ्रेंडशिप? ली शाओ कहती है कि फ्रेंडशिप तो नहीं है। आज ईहान जो स्टूडियो आता है तो उसकी मुलाकात एक मॉडल से होती है। ये मॉडल कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने मैगजीन में चांस नहीं दिया होता तो न जाने आज मैं कहाँ होती। ईहान इसको कांग्रेचुलेशंस कहते कि तुम्हारी शादी हो रही है। तो ये कहती कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? ईहान कहते कि नहीं। ये कहती कि तो क्या तुम्हारा जनवैन के साथ ब्रेकअप हो गया? ईहान कहते कि हाँ, इस बात को 7-8 साल गुजर गए हैं। ये कहती कि क्या मैं कारण पूछ सकती हूँ? ईहान कहते कि अच्छा सवाल है, मैं खुद भी इसका जवाब जानना चाहता हूँ। ये कहती कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे तुम अभी तक उससे नफरत करते हो? ईहान कहते कि हाँ, मैं अभी भी उससे नफरत करता हूँ और उसको ब्लेम करता हूँ सब के लिए। यहाँ से वापस जाते हुए ईहान को याद आता है कि एक दिन जब ये जनरन से मिलने के लिए आता है तो ये देखता है कि जनरन इसको बताए बगैर ये घर छोड़कर जा चुकी होती है। वापस घर जाते हुए ली शाओ को याद आता है कि लिन ने कहा था कि अगर ये फ्रेंडशिप नहीं है तो फिर क्या है? ली शाओ कहती कि जितना मैं ईहान को जानती जा रही हूँ तो मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं उसके साथ बिल्कुल वैसे ही रह सकती हूँ। लिन कहती है कि तो क्या ये प्यार नहीं है? ली शाओ इसी बारे में सोच रही होती है। अब ली शाओ की जब बाहर नजर पड़ती है तो बाहर ईहान का इंटरव्यू चल रहा होता है। अब ईहान और ली शाओ एक दूसरे को देखे बगैर बहुत करीब से गुजर जाते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।